वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 4 दिसंबर है और अभी मैं जा रहा हूँ सफारी वर्ल्ड और मेरीन पार्क की टूर करने। वही सेम क्लूक से बुक किया था, तो मुझे वही सेम जगह पे जाना पड़ेगा, सेंचुरी मॉल पे। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मेरा 8:30 बजे का टाइम है, तो अभी फ़िलहाल हो रहा है 8। तो मुझे अभी 15 मिनट पे वहाँ पे पहुँचना है। आज मेरा जो पैकेज है उसमें क्या क्या इंक्लूड है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेरीन पार्क उसके एंट्री टिकट इंक्लूड है, सफारी वर्ल्ड और उसमें जो कार से घुमाया जाता है वो इंक्लूड है, एक बफे लंच इंक्लूड है और जॉइंट ट्रांसफ़र इंक्लूड है। तो ये कुल 4 चीज़ इंक्लूड है इसमें। मतलब ओवरऑल यूँ कह सकते हैं कि सफारी वर्ल्ड मेरीन पार्क का पूरा पैकेज बुक कर लिया हूँ और उसके लिए मेरा खर्चा हुआ 3189। अगर मैं लोकल एजेंट से लेता तो थोड़ा सा सस्ता हो जाता। सफारी वर्ल्ड मेरीन पार्क के लिए आपको 1100 से 1200 बात चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं पहले दिन आया था, उस टाइम पूरा मार्केट क्लोज था। मुझे पता नहीं था किस लिए क्लोज था, तो मैं कोई रिस्क नहीं लिया। मैं फ्लोटिंग मार्केट और सफारी पार्क ये दोनों को बुक कर लिया था। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूं सेंचुरी मॉल। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। One person? Yeah, one. Okay, this one. Today you go with me. Okay, what's your name? Manao. Manuel. Manao. This one, Manao. Oh, Manao. Okay, okay, okay. Go with me, bus number 1. Okay. This is my phone number. Okay. And my name, Manao. Okay, Manao. Okay, Okay. go with me, bus number 1. Follow me. Okay. Okay, I give you one sticker. Okay. That's one. Okay, and just with me that side around 8:30. Okay, okay. Thank you. तो इनके नाम मनाव है, ये हमारी टूर गाइड है। आज इनके साथ हम जाने वाले हैं। शायद से ऐसे छोटे वैन पे हम लोग को ले जाया जाएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप मतलब एकदम हेक्टिक टूर नहीं करना चाहते हैं या फिर एक कोई झमेला नहीं लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आएंगे पैकेज बुक करेंगे या फिर इंडिया से ही खुद से पैकेज बुक करना चाहते हैं, तो आप क्लूक से बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल है, बहुत ही आसानी से आप बुक कर सकते हैं। वहाँ पे पैकेज का मतलब ईच एंड एवरी डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस पे। 8:30 बज गए हैं और हम लोग का जो डिपार्चर टाइम है वो हो गया है, तो हम लोग अभी बस पे जा रहे हैं। नहीं, ये बड़ा बस है। मतलब मैंने सोचा था कि छोटा बस होगा, लेकिन ये बड़ा बस है। कल से छोटा बस है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। मतलब इसमें आराम से 20-25 लोग आ जाएगा। Bangkok, welcome to the Safari World Bangkok. Safari World Bangkok opened since 1988 until now, around 30 years ago. Okay, at the Safari World. तो हम लोग पहुंच गए हैं सफारी वर्ल्ड एंड मेरीन पार्क पे। अभी हम लोग का जो गाइड है वो गए हैं टिकट लाने, और जिन लोग को टॉयलेट वगैरह जाना है तो यहाँ पे अभी 10 मिनट्स का स्टॉप दिए हैं, तो वो टॉयलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से टिकट हम लोग को दिया जाएगा और एक टैग दिया जाएगा जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, लंच इंक्लूड रहता है। वैसा एक स्टिकर यहाँ पे लगा दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग एंटर कर सकते हैं अंदर। तो ये मेरे पीछे काउंटर है, इंफॉर्मेशन काउंटर है और टिकट काउंटर है। जो लोग खुद से आना चाहते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। मैं आपको टिकट का रेट दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, टिकट काउंटर है। और अगर आप सफारी पार्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 बाट देना पड़ेगा एडल्ट के लिए, और चाइल्ड के लिए 900 बाट। और अगर आप मेरीन पार्क जाना चाहते हैं तो आपको एडल्ट के लिए 1300 बाट देना पड़ेगा और चाइल्ड के लिए 1100 बाट।
और अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं मतलब सफारी वर्ल्ड और मेरीन पार्क दोनों इंक्लूड रहेगा तो एडल्ट के लिए लगेगा 1500 बात और चाइल्ड के लिए लगेगा 1400 बात। तो ये था पूरा का पूरा रेट। और उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है लाइक रिवर सफारी, सफारी कोच, ये सब, तो अगर आप रिवर सफारी लेते हैं तो 400 बात लगेगा। और अगर सपोज आप खुद से आए हैं टैक्सी करके यहाँ पे और अब नॉर्मली मेरीन पार्क तो घूम लिए हैं लेकिन सफारी पार्क के अंदर आपको गाड़ी से ही जाना पड़ेगा कोच से। तो अगर आप वो कोच का टिकट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोच का टिकट ले सकते हैं। 60 बात लगेगा पर पर्सन, चाहे वो एडल्ट हो या चाइल्ड। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टैक्सी लेके यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लिए हैं, उसके बाद टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद आप यहाँ से कोच का टिकट ले सकते हैं, फिर सफारी पार्क के अंदर बाई कोच जा सकते हैं। तो कोच का जो टिकट है वो 60 बात लगेगा। तो अभी हम लोग बस पे चढ़ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं सफारी पार्क पे। तो सफारी पार्क में हम लोग ऐसे कोच पे बैठे रहेंगे और बाहर में सब घूमता हुआ दिखेगा, जैसे शेर, बाय आपका जिराफ, राइनो, ये सब घूमेगा। मतलब हम लोग अब के केज में हैं, वो लोग फ्रीली घूम रहे हैं। तो मैं खिड़की के बगल में बैठा हूँ ताकि मुझे अच्छी तरीके से दिखाई दे और फ़ोटो भी मैं ले सकूँ। तो मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं दिमित्री, तो ये है फ्रॉम रशिया। सो हम लोग अभी एक साथ देखने वाले हैं सफारी वर्ल्ड। सो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं। हम लोग को एक ऐसा टैग लगा दिया गया है जिसमें हम लोग का इंडियन बफे लंच इंक्लूड रहता है। सफारी वर्ल्ड कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे मेरीन पार्क, और मेरीन पार्क में एक्चुअल मैक्सिमम जो एक्टिविटीज़ है वो मेरीन पार्क में है। सफारी वर्ल्ड हम लोग ऐसे गाड़ी में बैठे रहेंगे और एक ओपन जू है जिसके बगल से हम लोग पास करेंगे, और एक एरिया है जहाँ पे आपको इंडिया से जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो देखने को मिलेगा। मतलब आप सुंदरबन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे उतना रॉयल बंगाल टाइगर देखने को नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। You wanted me. Maybe I was wrong, even once wasn't anything. So if we had another chance, I would never let you steal my lips. Bring me back to life. सो सफारी वर्ल्ड कंप्लीट कर लिए हैं, अभी मेरीन पार्क पे आए हैं, उसी जगह पे जहाँ पे हम लोग टिकट खरीदे थे और मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था। सो अभी हम लोग मेरीन पार्क के अंदर पहुँच चुके हैं और सामने यहाँ पे शायद सिक्योरिटी चेकिंग होगा। आपके साथ क्या अब लाए हैं वो यहाँ पे चेकिंग होगा, उसके बाद अंदर जाने देगा। अंदर पानी और फूड अलाउ नहीं है, आपको जो कुछ भी लेना है आपको अंदर जाके ही अलाउ करना है, मतलब खरीदना है। ये वाला जो स्टिकर है ये ब्लू स्टिकर है, इसके साथ लंच इंक्लूड रहता है।
एक बात बता दूं कि अब जब इस लाइन से जाएंगे ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए, वरना अच्छा सीट नहीं मिलेगा। और ये मेरा बाएं तरफ टाइगर्स कप के साथ आप फ़ोटो ले सकते हैं। ये जैसे ये कपल लेने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। I'm lonely here without you. All these days are passing by. Standing there with you, living your life. I'm broken here alone. टाइगर कप के साथ फ़ोटो ले सकते हैं। तो पहले मैं ओरांग ओटांग शो या सीलैंग शो दोनों में से कुछ एक देखने वाला हूँ। तो देखता हूँ। ये देखिए, जैसे मेरे दाएं तरफ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बोर्ड लगा रहता है, जिसे देख के आपको पता चलेगा आपको किस तरफ जाना है, कौन सा शो के लिए। तो आपको जो शो जाना है, यहाँ पे मैप दिया हुआ है और एरो किया हुआ है, आपको उसी तरफ जाना है। ओरांग ओटांग शो ही पहले देखते हैं, उसके बाद एलिफेंट शो है। तो ओरांग ओटांग शो की तरफ जाऊँगा। ओरांग ओटांग शो का जो टाइमिंग है वो है 10:40 और अभी हो रहा है 10:32, मतलब 8 मिनट बाकी है। तो पहुंच गए ओरांग ओटांग शो। देखूं सामने जगह मिलता है कि नहीं। सामने तो फुल भरा हुआ है, ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, पूरा खचाखच भरा हुआ है। उधर पे एक जगह पे मुझे जगह दिखाई दिया, यहाँ पे मुझे जगह मिला है। थैंक यू। तो जितना सामने हो सके उतना अच्छा है। और एक कुछ 3-4 सीट छोड़ के मुझे जगह मिला है। अभी कुछ ही देर में ये शो शुरू होने वाला है। Okay, no problem. Come back to Thai boxing. กลับมาชีพมวยไทยกันต่อครับแล้วกันมาเดี๋ยวผ่านแล้วจะต้องหัวมายังไงครับทำไงไทยคิดก็เป็นคนเดิมนี่ now out 1 2 3 4 तो फिलहाल ओरांग ओटांग शो कंप्लीट हो गया है। ये एक बहुत ही फ़नी शो था, ओरांग ओटांग बॉक्सिंग शो। कुछ ओरांग ओटांग आते हैं, वो मतलब थोड़ा बॉक्सिंग वगैरह करते हैं। तो ओरांग ओटांग शो ओवरऑल बहुत ही फ़नी था, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे शो है। और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट शो देखने, जो कि 11:15 में है और अभी 11 हो रहा है। तो मेरे पास 15 मिनट टाइम है और उसी तरीके से मुझे रूट को ढूंढना है और जाना है एलिफेंट शो के लिए। तो चलिए अभी भागते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी शो शुरू होता है और जब भी शो ख़त्म होता है, ये टाइम अब जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छा सीट नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो आपको अच्छा सीट नहीं मिलेगा। और ये हम एलिफेंट शो के अंदर आ गए हैं। वही फिर से मैं एकदम सामने वाला सीट ढूंढता हूँ। Our superstar Jiu Sajatrap nickname ปาเกียนโกโก้เนื้อทองนมแนมแล้วก็น้องทานตะวันค่ะมาครบกันแล้วนะคะ5เชือกในวันนี้เหมือนกันแน่นอนช้างก็เช่นกันแล้วก็ตัวอย่างที่น้องช้างของเราจะวาดรูปในวันนี้เป็นช้างแอฟริกาเพราะอะไรลูกอย่าโอ้วาดรูปกันได้เร็วมากแล้วมีหรือไม่มาพร้อมกับข้าวโพดในป่าเอายังกินไม่หมดเลยร่วงไปแล้ว1 2 3 1 ต่อ 0ป่ะค่อยๆมาเลยค่อยๆมาแบบนั้นแหละคนลุกคนพองกันไปแล้วนะคะจังหวะนี้โอเคให้เราเจออุ้ย
फिलहाल एलिफेंट शो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं काउबॉय स्टंट शो एंजॉय करने। मैं एक बात बता देता हूँ, ये एलिफेंट शो जो है ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मतलब सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इन एलिफेंट को किस तरीके से ट्रेंड किया है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं आपको बोलूँगा कि ये शो ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया शो है, बहुत ही आप एंजॉय करेंगे ये शो को। और कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा कोशिश कीजिएगा ये मतलब एलिफेंट शो, ओरंग ओटंग शो, इन सभी शो में सामने जितना सामने हो सके बैठने के लिए। और स्टंट शो और स्पाईवेयर शो, ये 2 शो में जितना पीछे मतलब मिडिल में बैठिएगा, पहले से 8-10 रो को छोड़ के। क्यों, मैं वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सारा शो है और आपको एक टिकट जब लेंगे तो आपको एक मैप और उसके साथ एक टाइम टेबल दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना शो को प्लान कीजिए और हमेशा शो ख़त्म होते ही निकल जाइए। और रास्ते में आपको कुछ काफ़ी सारा बर्ड्स, फिश, क्रोकोडाइल, टाइगर्स, ये सब देखने को मिलेगा। आप जाते जाते देख सकते हैं, या फिर मेन ये स्टंट शो ख़त्म होने के बाद जब आप लंच करेंगे तो लंच ख़त्म करते उसके बाद आप आके ये सब देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे जाना है स्टंट शो के लिए। What am I supposed to do? I'm lonely here without you. All these days are passing by, standing there while you're living your life. I'm broken here alone. Where did I go wrong? Living a hollow life. I'm living a hollow life. एक बात मानना पड़ेगा, ये लोग इतना अच्छी तरीके से इन लोग को देखभाल करते हैं, इतना अच्छे तरीके से रखते हैं। मतलब ऐसा जू काबिल तारीफ है। और वैसे रखेंगे भी, क्योंकि इतना टूरिस्ट आता है, इतना टूरिस्ट आता है। मतलब इन लोग का जो पैसा खर्च होता है वो इनफ मतलब वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा जू होना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि जू तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ मेरे हिसाब से जू, ऐसा जू अच्छा है। क्योंकि जैसे सफारी वर्ल्ड हमने देखे ना, तो सफारी वर्ल्ड में क्या है, सभी जू में है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से मुझे जितना लगा कि एनिमल्स सब फ्री है, जो जहाँ चाहे जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई एनिमल्स उसको मार डालेगा, इस चीज़ का भी डर नहीं है। पानी मिलता है, खाना मिलता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा सफारी वर्ल्ड जैसा जू होना चाहिए या नहीं? मैं अपने मज़े के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एनिमल्स के लिए बोल रहा हूँ, होना चाहिए या नहीं? तो ये बात आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बारह 10 का शो है। ऑलरेडी बहुत क्राउड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, दिखते हैं। अभी मैं राइट साइड का सीट लूँगा और नीचे से, मतलब ये लोग जो बैठे हैं ना, इन लोग को पता चलने वाला है क्या होने वाला है। ये पानी है, इन लोग को पता चलने वाला है क्या होगा। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाऊँगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे बैठने वाला हूँ।
Okay? Okay. 1, 2, 3, move forward. Yeah. Everybody! Why? Why? Hello! Where are you from? India, yes. Excuse me, may I know your name? Luba, very good. Beautiful your name. Okay, Luba, you punch me. I really painful. I want 200 baht. Do you have any money? Hey, look like she don't have money. Okay, don't worry because I love you. You love me too? Yeah. That's more memory. Okay. Okay. Who's that man? 200 काउवा स्टांड शो ख़त्म हो गया है और अभी हो रहा है 2 बज के, अभी हो रहा है 12:30। अभी मेरे सामने स्टांड शो से निकलते ही राइट हैंड साइड में सवान्ना नाम का एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग का लंच इंक्लूडेड है। तो अभी मैं वही इंडियन रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे हम लोग को लंच दिया जाएगा, वो भी बफे लंच। तो मैं लंच का आइटम भी आपको दिखाऊँगा क्या क्या लंच में है। ये जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे सवान्ना लिखा हुआ है, ये एक ग्रैंड बफे इंडियन रेस्टोरेंट है। तो पहले यहाँ पे जाऊँगा, लंच करूँगा, उसके बाद 2 बजे डॉल्फिन शो है, वो डॉल्फिन शो भी करूँगा। आइटम तो बहुत सा है, मैं जल्दी से एक प्लेट ले लेता हूँ और खाना लेके टेबल पे बैठता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ खाना का टेस्ट कैसा है। ये है नॉनवेज का काउंटर, ये वाला सलाद का काउंटर है और आगे का ये जो एक काउंटर है यहाँ पे वेज मिलेगा और ये फ्रूट्स का काउंटर है। यहाँ पे आपको डेजर्ट और फ्रूट्स मिल जाएगा, मतलब योगर्ट, खीर, बनाना, मिक्स फ्रूट, ये सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये मेरा पीछे जो जगह आप दिखाई दे रहे हैं ये खाने पीने का जगह है, ये इंडियन रेस्टोरेंट है। अगर आप सफरी वर्ल्ड का पैकेज लेते हैं तो और उसमें अगर इंडियन लंच इंक्लूड रहता है तो आपको इसी जगह पे आना होगा। एक तरफ वेज रहेगा और एक तरफ नॉन वेज रहेगा, तो आप वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। ये पैकेज में इंक्लूड है, तो हम लोग को अलग से आप आके यहाँ पे रेस्टोरेंट में पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सोच रहे होंगे कि बाहर से खाना खरीद के यहाँ पे लाएंगे तो ये आप कर नहीं पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप पैकेज में ही अपना बफे लंच को इंक्लूड कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे आके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टांड शो ख़त्म करेंगे, उसके बाद सीधा इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, लंच करेंगे जो कि इंक्लूड रहेगा आपके पैकेज में, और फिर अगला शो जो डॉल्फिन शो है 2 बजे वो एंजॉय करेंगे। आप किसी भी टेबल में बैठ सकते हैं। यूँ तो नंबर है, मतलब रूल्स है कि आपका जो यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है उसी नंबर के टेबल पे आपको बैठना है, लेकिन सच में यहाँ पे कोई वो रूल्स नहीं फॉलो करता है, कोई किसी भी टेबल पे बैठ जाता है। तो आप किसी भी टेबल पे बैठ सकते हैं। खाने में जो था पोहा जैसे कुछ होता है, राइस था, मिक्स वेजिटेबल था, दाल था, चना था, राइस था और एक कचौड़ी था। और नॉनवेज में सिर्फ वो मिक्स सब्जी के जगह पे
एक फ़िश था और चिकन था। और डेजर्ट में आपको सिर्फ खीर मिलेगा और योगर्ट मिलेगा और 3-4 टाइप के सलाद मिलेगा और मिक्स फ्रूट भी मिलेगा। ये आपका पैकेज में आप इंक्लूड करवा लीजिएगा, वही बेहतर होगा मेरे हिसाब से। अगर आप इसके अंदर आके रेस्टोरेंट से कुछ खाना खरीद के कुछ खाने वाले हैं तो वो आपके लिए महंगा पड़ने वाला है। और इसके अंदर बहुत सारा टॉयलेट्स है, तो आपको टॉयलेट्स का कोई फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप अगर पैसा देते हैं 700 बाट 700 बाट लगता है ओरांग ओटांग के साथ फ़ोटो लेने में। और ये देखिए, अगर गर्मी लगता है तो ये बंदोबस्त किए गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं पानी स्प्रे हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, लेकिन कैमरा के लिए अच्छा नहीं है। और सामने ही एक ब्रिज है। ये मेरे पीछे डॉल्फिन शो है और यहाँ पे डॉल्फिन का कुछ स्टैचू है जो सब कोई यहाँ पे खड़े होके सेल्फी या फ़ोटो ले रहे हैं। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ डॉल्फिन शो के अंदर। अभी 1:45 हो रहा है, तो मैं जाके जितना सामने हो सके सीट लूँगा। फ़िलहाल तो खाली है। और अगर किसी को व्हील चेयर या पैराम्बुलेटर की ज़रूरत होता है तो बाहर में काउंटर है, मैं आपको दिखा दूँगा। वहाँ से आपका मतलब वो हेल्प ले सकते हैं और यहाँ पे वो रख के आपको अंदर जाना होगा। ओह गॉड, ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। डॉल्फिन शो कंप्लीट। ये शो को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये शो को मिस नहीं करना चाहिए। अब कोई भी शो, मतलब बहुत सारे शो का दो तो टाइम होता है, लेकिन डॉल्फिन शो का सिर्फ एक ही टाइम है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ भी शो आप मिस कर जाइए, लेकिन डॉल्फिन शो का मिस मत कीजिए। ये बहुत बढ़िया है और ख़ास करके बच्चों को बहुत मज़ा लगेगा। और इसमें आप 800 बार दे के फ़ोटो भी ले सकते हैं डॉल्फिन के साथ। ये जगह एक दिन के लिए ट्रिप करना बहुत सही है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये 100% कीजिए। और ख़ास करके ये जगह हर इंडियन आते ही हैं, मतलब बैंकॉक आने पर ये अट्रैक्शन को हर इंडियन करते हैं। स्पाईवेयर शो में आ गया हूँ और स्पाईवेयर शो में भी मैं आपको बता देता हूँ, सामने बिल्कुल मत बैठिएगा। स्पाईवेयर शो में सामने कम से कम 6 से 8 सीट छोड़ के बैठिएगा, वरना फिर से भीगने वाले हैं और ये तो भयंकर भीगेंगे।
मैं अभी पाइवर शो ख़त्म करके आया और ये रास्ते पे ही आया द जिराफ फीडिंग टेरेस। तो यहाँ पे आप जिराफ को खाना खिला सकते हैं। 100 बट लगता है, उसमें आपको एक कटोरा केला देता है, तो वो आप जिराफ को खिला सकते हैं। तो फिलहाल ये यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज सफारी वर्ल्ड और मेरीन पार्क दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा अभी तक, और हर एक शो देखने लायक है। कोई भी शो मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मिस मत कीजिए, लेकिन हाँ, डॉल्फिन शो भूल करके भी मिस मत कीजिएगा। मतलब अगर कोई भी शो मिस हो भी जाता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन डॉल्फिन शो के एकदम मिस मत कीजिएगा। तो अभी मैं जाऊँगा बास के वहाँ पे, बस हम लोग का बाहर खड़े हैं पार्किंग 1 पे। मैं यही रेकमेंड करूँगा आपको, या यही सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप बिना झमेला लिए अपने फैमिली के साथ हो या अपने दोस्तों के साथ हो आप घूमने आते हैं, तो आप आंख बंद करके क्लूक से बुक कर सकते हैं। रेट का भी उतना अंतर नहीं है और पैकेज आप सीधा क्लूक से ले सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि आप क्लूक से ले सकते हैं। क्लूक बिंदास आपको घुमाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्लूक के साथ घूमने में। सफारी वर्ल्ड कंप्लीट, सफारी वर्ल्ड से निकल चुका हूँ, अभी बस की तरफ जा रहा हूँ। Thank you. Bye-bye. Okay. Nice to meet you. Good luck, same to you. Bye-bye. Right to you. Yeah, so thank you. Okay, bye. So friends, आज का भी टूर ख़त्म हो गया। सफारी वर्ल्ड मेरीन पार्क का जो टूर था वो ख़त्म हो गया। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, पूरा 6, शाम के 6 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लौट के आ गए हैं। अगर हो सकता है तो मैं आज बायोस्काई टावर भी जाऊंगा रात को, और मैं आपको दिखाऊंगा भी वहीं से कि शहर को देखने में कितना सुंदर लगता है रात में।